आपने तो ठीक से देखा भी नहीं, आप तो दूर खड़ी थी। एक जिंदा आदमी को ऐसा डिक्की में नहीं पटकता दीदी भाई। शरीर में एकदम हलचल नहीं था, एकदम कड़क। कुछ लोगों की फितरत ही होती है शादी थी पीठ पीछे वार करना। बिल्कुल इसी की उम्मीद थी मुझे आपसे। मेरी बात सुनो, कुछ कहने सुनने लायक बचा नहीं है। एक वो समय था जब मैं भी तेरी तरह परी महल की बहू बनकर आई थी। वो उस जमाने में जोर जबरदस्ती करके छोटी सी उम्र में शादी करा दी जाती थी। तो उसके नाम पर मेरे पास एक गुड़िया थी जिसे मैं अपनी सहेली मानती थी। तो उसे भी मैं अपने साथ लेकर आई थी अपने ससुराल। वही गुड़िया मेरी काल बन गई। संयोग उसी वक्त मेरे पति बीमार पड़ गए। तो सेन गुप्ता परिवार के बड़े बुजुर्गों को लगा कि मैं तंत्र मंत्र करती हूं। उस मासूम सी गुड़िया को जादू टोने का सबूत मानने लगे वो लोग। उसकी सजा मौत। 15 साल की एक छोटी सी बच्ची को जला दिया उन लोगों ने, जिंदा जला दिया। मैं चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे डायन मानकर उन लोगों ने मुझे आग के हवाले कर दिया। मेरी आधी जली हुई शरीर को उन लोगों ने शमशान में फेंक दिया। लेकिन ये कामिनी बहुत जिद्दी थी। उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। झूठा आरोप लगाया था ना मुझ पर, डायन होने का झूठा आरोप लगाया था उन लोगों ने। मैंने उसे सच कर दिया। हाँ, शमशान की राख से फिर से मैंने जन्म लिया और मैंने तंत्र सीखा। और आज इस दुनिया की सबसे ताकतवर तांत्रिका गौर कामिनी। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था, शैतानी शक्तियों के शिखर पर पहुंचूंगी और अपने ससुराल लौटूंगी और उस पूरे वंश का नाश करके ही मैं दम लूंगी। आपने इतनी दूर से पहचान कैसे लिया उन्हें कि वो डॉक्टर बाबू ही थे? भगवान को पहचानने में भूल नहीं कर सकता दीदी भाई। हमारे जैसे कितने लोग को मदद करता था डॉक्टर बाबू। हमारी बेटी का जान बचाया, मुफ्त में दवाई दिया। हम भगवान को नहीं भूल सकता। हम वही चेहरा, वही चश्मा, वही था। आपने उनका चेहरा देखा था? ठीक से याद कीजिए ना। हम डरा हुआ था दीदी भाई, इतना अंधेरा भी था, हमने ठीक से नहीं देखा। पर हमारा भी मन कहता है कि वो डॉक्टर बाबू नहीं हो, पर हम जानते हैं कि वो डॉक्टर बाबू ही था।
ये लो, एक ग्लास और। पहले ये तो खत्म कीजिए। तुम्हें नींद आ रही है शांति, गहरी नींद में सो जाओ। नहीं, अब आपको गलत लग रहा है। वो डॉक्टर बाबू नहीं हो सकते। अच्छा ये बताइए, वो गाड़ी किस तरफ गई थी, आपने देखा? हमने तो नहीं देखा, हमको तो कुछ याद नहीं। हाँ, मगर वहां पे एक औरत था, एक औरत ही बता रहा था क्या करना है, किधर डालना है, कब करना है। एक औरत था दीदी भाई। तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि सूरज बाबू अब नहीं रहे? आपने तो ठीक से देखा भी नहीं, आप तो दूर खड़ी थी। एक जिंदा आदमी को ऐसा डिक्की में नहीं पटकता दीदी भाई। शरीर में एकदम हलचल नहीं था, एकदम कड़क। और उसके बाद में उसके बॉडी पर इतना सामान डाल दिया, इतना सामान डाल दिया कि अगर जिंदा होता तो घुट के मर जाता।